हेलो हाँ जी गाइज, अगर आपको पता है क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे कीमती चीज़ आपने सुनी है? क्या चीज़ है? मेरा बोलना है कि सबसे कीमती चीज़ अमीर के लाइफ में होती है टाइम। टाइम जो कि वक्त और समय की बहुत वैल्यू करते हैं, तब भी जाके अमीर बनते हैं। और गरीब की अमीर ऑनली पैसे की सोच होती है। और प्यार, अमीर गरीब में प्यार बांटना आता है, और अमीर सबसे वक्त की कदर करने वाला हर हमेशा गरीब नहीं होता है। अगर गरीब पैदा हुआ है शख्स तो गरीब ही नहीं मरेगा वो। अगर आपने गाइस बचपन से लेकर मरने दम तक आपने समय का सही इस्तेमाल किया है, और ज़िंदगी में कभी आप गरीब नहीं होंगे। वो सबसे कीमती समय होता है। सबसे अमीर इंसान को आगे बढ़ने के लिए समय होता है। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, मगर होता है समय। तो अपने समय की कदर जिसने की वो हिंदुस्तान के टॉप पे आया है। वो समय की कदर हम लोगों को नहीं है। जैसे कि हमारे कई बंदे हैं जो कि समय की कदर नहीं कर रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं। तो अपने लाइफ अपने हिसाब से जियो, किसी के बोलने पे नहीं चलो। तो एक और बात, इस वीडियो में मैंने 3 बातें करनी है। एक बात तो समय वाली हो गई, दूसरी बात है गाइज, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। कुछ बंदे बोलेंगे कि वो तो हमको भी पता है, मगर गाइज कोई किसी का नहीं होता है। ये भी हमने सोचना है कि हम किसके हैं, हम किसके हुए, ये बात भी है। हम जो, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, जो मेरा जिस्म है, मेरे माँ बाप ने, मेरे जो भगवान है, मेरे 2 भगवान हैं। एक मेरे माँ बाप है, मेरे जिस्म का मालिक मेरे माँ बाप, और एक मेरी आत्मा का मालिक है मेरे भोलेनाथ जी। तो जितना मैं आत्मा के भगवान से प्यार करता हूँ, उतना अपने माँ बाप से भी प्यार करता हूँ। और मतलब 2 मेरे भगवान हैं। तो इसके लिए जिस्म से माँ बाप का कर्ज होता है जिस्म पे। तो उसके लिए जिस्म को हम माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। वो जो हमारी आत्मा होती है वो भगवान की आत्मा होते हैं। भगवान के सिवा हम किसी की बात नहीं सुनते आत्मा से। तो सिर्फ आंतरिक काम, और जो जो हमारे धर्म में लिखा है माँ बाप के बारे में, वो हम अपने माँ बाप का, मतलब जो हमारा बेटे का धर्म होता है, वो करते हैं। मगर जो आत्मा हमारी भटक जाती है, कहीं गलत करने में लग जाते हैं, कहीं सही नहीं करते हैं, गलत रास्ते पे हमारी आत्मा चल जाती है। वो जिस्म भी साथ छोड़ देता है जब मुश्किल आती है ना, जिनकी थप्पड़ मारती है ना, अच्छे सुधर जाते हैं, मगर जिस्म भी साथ छोड़ देता है। मगर एक ही वो आत्मा होती है, मरने दम तक, मर के भी नहीं साथ छोड़ती है आत्मा, वो जो कि भगवान के दिया से हमको मिली है। आत्मा, अपनी आत्मा की सुनो, अपनी आत्मा को पहचानो। भगवान कहीं दूर पहाड़ों पे नहीं है, भगवान अपने अंदर है गाइस। जैसे कि एक मंदिर है, मतलब जो हमारे जिस्म के अंदर है, एक मंदिर समझ लो। वो अपना मंदिर किस हिसाब से रखोगे वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मन चॉइस है। उस मंदिर को कितनी साफ से रखोगे, बाहर से जैसे आप दिखोगे वो टेंशन नहीं होती है। अंदर से एक मंदिर मूर्ति की तरह चमकाना है अंदर से हमने, तो कोई भी जितनी मुश्किल रास्ता करनी हो, और हर दिन हमने एक कदम आगे बढ़ना है। और साल में 365 दिन होते हैं गाइस, तो उनको हमने साल में 365 कदम आगे बढ़ना है। तो एक दिन मंजिल कहीं दूर नहीं होगी, एक दिन पास में आएगी। हमने मंजिल के पास जाना, हमारे पास मंजिल नहीं आएगी। तो लाइफ में तकरीबें होती रहती हैं। उसके लिए हम बोलते हैं कि हर एक दिन
मेहनत करो। अगर 10 दिन घर में अपने माँ बाप के मतलब अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ, 10 दिन 10 घंटे दिन में 10 घंटे अपने बेटे होने का फर्ज हम निभाते हैं, और 1-2 घंटे अपने लाइफ के बारे में भी सोचना है, क्योंकि लाइफ में कोई अपना नहीं होता है। वो तो हमने अकेले पैदा हुए थे, अकेले मरना है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो समझ जाओ दोस्तों, ये लाइफ ऐसी नहीं मिलेगी। इस टाइम लाइफ का टाइम बहुत कीमती है, जो कि हम अभी भी बात कर रहे हैं ना, हमारे ऊपर की मतलब घड़ी की सुई चल रही है, लाइफ की सुई चल रही है, चाहे अच्छे वक्त में बीत रही है चाहे बुरे वक्त में बीत रही है, मगर वो टाइम एक जैसा ही होता है। जैसे कि अच्छा वक्त आता है तो हमको बहुत मज़ा आता है, बुरा वक्त आता है तो भगवान से शिकायतें। तो शिकायतें कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जहाँ हमारे अंदर छुपा होता है भगवान, अंदर होता है भगवान, मगर उसको हम देखते नहीं है गाइस। सबसे पहले अंदर ही अंदर आप एक मूर्ति चमकाओ, और हर हमेशा जीत फिक्स होगी आपकी, हर काम पे आपकी जीत फिक्स होगी। कोशिश करो, सिर्फ अंदर ही रिक्स उठाओ। तो मैं भी जैसे कि मैं खुद ही हूँ, जैसे कि जम्मू कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो अपने गांव में उतने खास आदमी भी नहीं है, जो भी पढ़े लिखे आदमी है वो गांव छोड़ के जा रहे हैं। हमारा गांव बहुत कमज़ोर हो गए, मेरे से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने एक दिल में ठानी कि मैं लोगों को कुछ टाइम तक समझाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। तो अगर ये समझने से ये दुनिया समझ जाती, कृष्ण भगवान को बांसुरी बजाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये दुनिया समझने पे समझ जाती कृष्ण भगवान को, अगर बांसुरी बजाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए हम कुछ टाइम आप तक गुजारते हैं, नहीं तो हम 10 घंटे भी घर में मेहनत करते हैं, और 1-2 घंटे हम यूट्यूब पे गुजारते हैं। तो 2 बातें क्लियर हो गई। आप तीसरी बात करेंगे गाइस, हमारे कुछ बंदे पेंट कोट वाले बंदे सब अंदर, उनकी गरीबी हालत देखा नहीं जा रही है। वो बाहर पेंट कोट लगा के बंदे वो अपने आप को अमीर समझते हैं। तो मेरी शक्ल देखो कि मेरे को 2 दिन हो गए हैं कि बाहर कैसे हैं, बाहर मैंने तेल नहीं लगाई 2-4 दिन से, तो मेरी हालत देख सकते हो आप। तो मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ दुनिया को दिखाना नहीं है, मगर दुनिया के साथ आगे बढ़ना है हमने। वो दुनिया को आगे करना है, हिंदुस्तान को अपना आगे करना है हमने। तो तीसरी बात यह है कि कुछ बंदे शर्म करते हैं काम करने में, अपने घर में काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा 365 दिन में एक साल बनता है ना, जो हमने पहला कदम है अपने घर से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर पूरे हिंदुस्तान में भटकना है, पूरे वर्ल्ड में भटकना है हमने। तो तीसरा कदम हमारा है अपने घर में शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, शर्म नहीं जो कि तीसरा कदम हमारा है। देखो वो कैसे घर में काम कर रहे हैं घर वालों के साथ हम, तो उतने अमीर भी नहीं हैं हम। काम करने में कोई शर्म नहीं होती है, अपना घर का काम किसी के आगे हाथ नहीं